मैं उससे लोक पहुंचाऊंगा। ये लोक ले जाने का वादा कर रहे हैं सदगुरु कबीर। गुरुजन हमारे वादा करते हैं लोक ले जाने के लिए, लेकिन जाओ तो जैसे बेमार साहिब का रहे हैं, पड़ा रहूं दरबार में धक्का धनी को खाओ, पड़ा रहूं दरबार में धक्का धनी को खाओ, कबहू को दीन दयाल की दृष्टि पड़ेगी आए। अगर दरबार में पड़े रहोगे तो किसी न किसी दिन दीन दयाल की दृष्टि पड़ेगी, और एक बार अगर दीन दयाल की दृष्टि पड़ गई जीवन सफल हो जाएगा, जीवन सार्थक हो जाएगा। तो प्रिय सज्जनों, जीवन सार्थक बनाना है तो संत सगा, गुरु सगा और सगा निज नाम, कहीं कबीरिया जीव को तीन ठाव विश्राम, तीन जगह विश्राम मिलता है। तो अपने करनी को सुधारना होता है। मैं तुम्हें सुना रहा था भगवान शंकर के बारे में, तो भगवान शंकर प्रिय सज्जनों आज उन्होंने माता जी ने आशीर्वाद दिया। अब भगवान शंकर की सुनो। उनसे कहा गया कि तुम्हें माता जी के द्वारा आशीर्वाद मिला है कि तुम विष पान कर जाओ। सारे देवता हाथ जोड़ के बोले भगवान यो तुम ही पियो। समुद्र मंथन में जो विष निकला था, सारे देवता हाथ जोड़ के बोले बहुत परेशानी हो रही है गुरु महाराज, हे भगवान बहुत परेशानी हो रही, पी लो। उन्होंने तुरंत उठाया कलश और उस विष को पान कर गए। शिव जी ने पान किया। रामचरितमानस में इसकी चौपाई लिखी है, नाम प्रताप संव अविनाशी और साज अमंगल मंगल राशि। नाम की महिमा जान गणराऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुसंग भाल के। ये नाम की महिमा से पी गए। शिव जी ने उसे कंठ में रख लिया। जैसे ही उसको पान किया तो देवता तो बड़े खुश हो गए, लेकिन जो दैत्य आए वे हल्ला मचावन लग, वे हल्ला मचावन लग। ये देवता बहुत बेईमान है। 14 रतन मत सबरे धल्ली ने, और एक यो 20 बचोर आए आओ भगवान शंकर का दे दी ने, और वो अकेले पी गए। अगर यो खराब रहा है तो अकेले कैसे पी गए? देखिए गलत लोग लांछन लगाना जानते हैं। वो दैत्यों ने लांछन लगा दिया भगवान शिव के ऊपर। अगर खराब था तो अकेले कैसे पी गए? अरे हम सब जन तो रान बराबर मेहनत करी थी, अरे विषय में कह देते थोड़ा पी ले। सबरे तो ले ली ने, 4 वेद ले लिए, अष्ट सिद्धि 9 निधि ले लिए, लक्ष्मी ले लिए, सब कुछ तो तुमने ले लिया। 14 रत्न है, वो सब के सब तो तुम रख ली रहो। ये 20 बचोर आए, ये आओ तुम ले ली ने हो। हमें का कुछ नहीं रखो। भगवान शंकर का गुस्सा आ गया, क्रोधित होते क्रोध आ गया। भगवान शंकर बोले हमारा काम है अस्थावर की रचना करना, अस्थावर खान की रचना मैं करता हूं। जाओ अब हम करेंगे अस्थावर खान की रचना, और उसी में विष और अमृत दोनों हम एक जगह रखेंगे, दोनों एक जगह रखेंगे। तुम्हारे जौन नीक लागे तो न पी ले हो जाए। तो अस्थावर खान की रचना की। जितना भी नशा है अस्थावर में ही है कि और कहीं? महुआ, महुआ, महुआ के फूल को आप लोग जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं ये भून भून चबाते रहे। उसी महुआ का रस निकाल के फरा बनाए जाता है। कोई जमाने में गुड़ शक्कर नहीं हो तो महुआ के फरा बनाए जाते थे कि नहीं? मिठाई बनाई जाती थी, सब कुछ होता था। वो मैया उसी का फल, कच्चा फल तोड़ के लाओ, सब्जी बनाओ, बहुत बढ़िया बनती है, खाओ ना, अच्छी बनती है। उसी महुआ का गुल्लू को पिरवा लिया जाए, तेल निकाल लिया जाए और वक्कर उस तेल को खाया जाए। लोग पहले उसको गर्म करके रख देते थे, घी जैसा कहते जम जाता था, बढ़िया खाया जाता था। खाया जाता था कि नहीं? खाया जाता था। ताकतवर, चोट चबेट हो लगा लो, दर्दनाशक, सब बढ़िया बढ़िया है ना। लेकिन वही फूल को एक घड़े में सड़ा दिया जाता है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, और जब सड़ जाए तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं छोटे छोटे, और जब कीड़े पड़ जाते हैं तो वही मटके को चढ़ा दिया जाता है आग के ऊपर, एक पाइप डाल करके, और फिर उसमें जो भाप बन करके वो कीड़े खोल खोल के और वो सारा पानी खोल करके उससे जो भाप बनती है, कहे भाई वो आए होता है शराब की और कौन हो, वो आए होता शराब। अब तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? शराब पियो कि फल की सब्जी खाओगे, उसके बीज का तेल खाओगे? विष अमृत दो एक जगह है कि नहीं?
हम न जानते। ये प्रक्रिया जो हमने बताई है, तुम कहां देखे? हमारा एक आश्रम रायबरेली में, प्रतिवर्ष वहां जाता हूं आषाढ़ के महीने। ये बैठे हमारे राम सजीवन साहब और विपत राम साहब रायबरेली से आए हैं। आश्रम के जस्ट बगल में शराब उतरती थी, अब तो बन गए घर, उस समय जंगल में था। एक दिन वहां रोज आगी जरे और हम वहां रुके 7 दिन का कार्यक्रम। तो एक भैया ते पूछो उनको, रोज यो पीपा चढ़ा के क्या करते हैं? तब बताए कालक साहब ये शराब उतारी जाता है। आखिर ते देखी हुआ बात, क्यों भाई होता है ऐसा कि नहीं? कह राम सिंह साहब झूठी तरह ही बोल रहे, उसमें महुआ को सड़ाया जाता है, कीड़े पड़ जाते हैं, और जितना पुरान महुआ उतनी बढ़िया शराब, जितना सड़ जाए उतनी बढ़िया शराब। शराब नहीं बढ़िया, वो कीड़ा केर जो ना है, कीड़ा जो सड़ गए वे जब उबलत हैं वो ही तुम सज्जन पियत। और सोच लो, गन्ना तुम लोग खाते हो, गन्ना मिल जाए चूहे में बढ़िया नीक लागे, चूसते हो ना? गन्ना को रस निकालते हो, वो भी बहुत अच्छा लगता है। रस को खौला करके गुड़ बनाते हैं, कितना अच्छा लगता है। गुड़ को फिर उसको हम तपाते हैं तो शक्कर बन जाती है, शक्कर को तपाने के बाद फिर मिश्री बन जाती है, और मिश्री को फिर तपाते हैं तो साहब कबीर कहते हैं, मिश्री से जब कंद कहावा, कहें कबीर सबई के मन भावा। मिश्री से भी कंद बन जाता है, वो कितना अच्छा होता है। और उसी गन्ने से आप लोग गन्ने मिल में जाइए, गन्ना मिल में शक्कर भी बनती है और गन्ना मिल में ही शराब बनती है। गन्ना मिल में शक्कर और वो फिर पतोई जोन बची, जोन सड़न बची, वह सब भर दी जाती है कुंडी में और लगा के आगी, वो ही तो बनाई जाए शराब। अब तुम बताओ का खाइयो? तुम्हारी जिम्मेदारी है भाई, कोई और की नहीं। बीड़ी लोग पियत है। हम मध्य प्रदेश गए थे, मध्य प्रदेश में बीड़ी के पत्ते, उस पेड़ का नाम होता है तेंदू। हम लोग गए तो जंगल में खूब टोटोर सुखाए जाए। हम पूछो लोगन तो यू का है? कहना साहब ये बीड़ी के पत्ता आई तेंदू, और कहना साहब के फल बड़े नीक लागे। उस जमाने में हम जब दामाखेड़ा जाते थे तो नर्मदा सुपर फास्ट एक पैसेंजर जाती थी, अभी भी जाती हो, तो वो जब उस रास्ते से गुजरती थी तो स्टेशन पर तेंदू फल कह करके लोग बेचते थे। बहुत अच्छे लगते हैं। आपने कभी खाए नहीं है? हमने तो खाए हैं। वहां भी गए तो वो लोग बच्चे फल लेके आए, फल इतना मीठा, जैसे चीकू का फल होता है बिल्कुल वैसे ही मीठा, बस उसमें उतना गूदा नहीं होता है, बीजा बड़ा होता है। आप लोगों ने खाया? इनके यहाँ भी होता है, पूछ लो इनसे। चीकू का जैसा फल, तो छोटा होता है लेकिन बहुत मीठा। अरे भैया फल खाओ, ताकत आई है। और वही पत्ता वही के और पत्तन में धरी जाए तमाकू और बना के बीड़ी तुम्हें पियाई जाए, तो अब का होता है? तमाकू पियत हो तो कई सुझात है, स्याही गई सफेदी आई, मुच्छन मुत गई छिरिया, तमाकू बीड़ी छाड़ो बालम अभय उमर लड़कैया। तुम पियो तमाकू जले कलेजा काली पड़ जाए मुहिया, अब की बालम कहना मानो नहीं गिर के मर जाओ कुइया, और 4 जने तुम मिल पियो तमाकू हम हेरों बाट रसोइया। साकी ये गारी गाई गई है, धर्मदास ने गारी गाई, सज्जन चेत तितैया, और अब की बालम कहना मानो नहीं गिर के मर जाओ कुइया, तमाकू बीड़ी छाड़ो बालम अभय उमर लड़कैया। जो लोग बीड़ी पियत है उनकी मूछें कैसी हो जाती हैं? जैसे बुकरियन ने मुंह तो होए, सफेद हो जाए तब देख लो, झूठी नहीं कह रहे। कैसा चेहरा बन जाता है, कैसे हो जाते हैं, फेफड़ा जल जाता है। ये सब दुर्गुणों का परित्याग करो। और देखिए दोनों में विष अमृत एक को है, दोनों जगह मिल रहे हैं। तो भगवान शंकर बोले मैं इसको पैदा करता हूं, और भगवान शंकर ने ही अस्थावर खान में विष अमृत दोनों एक जगह। अफीम की खेती होती है, इतना बड़ा पौधा होता है, गोल गोल फल लगता है, सर्दी में अभी तैयार होगा, और जिस समय तैयार हो जाता है ये गोंडा बस्ती जाओ बाराबंकी की तरफ होती है, इतने इतने बड़े फल लग जाते हैं। शाम को किसान जाता है पंजी लेकर के, उसमें जैसे निशान मारता है और रात भर में ब्लड वो निकल के दूध सूख जाता है, सुबह ब्लेड लेकर के उसको निकाल के बाल्टी में ले आता है, उससे कहते हैं अफीम।
और वही फूल जब फल पक जाता है तो उसको ले आते हैं, तोड़ते हैं, उसका बीज निकलता है और उसका जो फल होता है वह होते बोड़ी, और वो खेत जो बीजा वो खा जाए पुस्ता, और पुस्ता का दाना किसी को भी थोड़े दाने अगर तुम नित्य प्रति लस्सी बना करके किसी बच्चे को पिलाओ, उसका दिमाग इतना तेज हो जाएगा, इतना सुंदर हो जाएगा। आज एक दवा जो चलती बच्चों के लिए ही बनाई जाती, लोगों के लिए, शंखपुष्पी, उसमें पुस्ता दाना डाला जाता है। पुस्ता दाना ताकतवर हो जाता है, दिमाग को तेज देने वाला होता है। और आप लोग बताओ, अफीम का पी के, मोड़ी पी के कई सुजात हो, दोनों चीजें एक जगह, विष अमृत दो एक के संगा, एक जगह। ऐसे ही संसार में दुख और सुख एक जगह। यही पैसा सुख देता है और यही पैसा दुख देता है। ये पैसा तुम्हारे पास ज्यादा हो जाए और तुम्हारे पास जब ज्यादा हो जाए तो तुम्हारा दिमाग नहीं काम करे, का करन कहां धरन कहां उठावन, और कोनो चोर बदमाश ले जाए तो रात भर रो रो के परेशान हो जाए। और यही पैसा अगर दान करते हैं, धर्म करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, आनंद लेते हैं, तो यही तुम्हें सुखदायी बन जाता है। याद रख लेना प्रिय सज्जनों, दोनों एक जगह।